चैप्टर पढ़ाऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर टेंस क्यों है? क्योंकि मैंने कहा ये नींव बताता है। नींव का मतलब हो गया कि भाई जब आप किसी भी बात को बोलना चाहते हो तो आप कैसे बोलोगे। बोलने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, और यही स्ट्रक्चर में जब आप स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस देखोगे, और ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले करने वाला कर्ता यानी सब्जेक्ट का जिक्र दिखे, यानी करने वाले कर्ता का जिक्र दिखे, तो समझ जाना हम एक्टिव वॉइस पढ़ा रहे हैं। यानी सबसे आगे अगर सब्जेक्ट है तो बेटा ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, और इसके बाद हम वर्ब लगाते हैं। वर्ब का मतलब कोई भी हम क्रिया की बात कर रहे हैं या हम अवस्था की बात कर रहे हैं, तो वो वर्ब होता है। उसके बाद काम किस पर हुआ वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बेटा याद रखना उसके बाद की चीज को मैं छोड़ के चल रही। ये जो वर्ब है ना, यही वर्ब, इसी वर्ब को हम अकॉर्डिंग टू टेंस लेके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस। इसीलिए टेंस की जरूरत पड़ती है। कारण क्या है कि स्ट्रक्चर तो एक ही बताया मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस है तो हम सब में सब्जेक्ट लगा रहे हैं, सब में वर्ब लगा रहे हैं। यही वर्ब को तो टेंस के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। रिमेंबर, अब आप कहोगे वर्ब को अकॉर्डिंग टू टेंस का मतलब क्या है? रिमेंबर, ये जो वर्ब है ना, वर्ब के हम फॉर्म्स पढ़ते हैं। जब हम वर्ब पढ़ते हैं तो वर्ब के फॉर्म्स पढ़ते हैं, और वर्ब के जो फॉर्म्स है, वर्ब्स, ये आप देखोगे जब हम फॉर्म्स पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते हैं। V1, V1 SES, V2, V1 ING, V3 एंड V1 ING। ठीक है, ये हम फॉर्म्स पढ़ते हैं। हमेशा याद रखना कि आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अगर क्लियर नहीं है तो आपको टेंस में प्रॉब्लम होगा। यू नीड टू नो द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब आती हूं मैं कि अगर मैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बात करूं तो भाई वर्ब के जो फॉर्म्स है वो क्या बताता है। देखो ध्यान से, अगर आप वर्ब के फॉर्म्स की बात करोगे तो ये जो V1 और V1 SES है ना बेटा, ये प्रेजेंट बताएगा। ये जो V2 है ये पास्ट बताएगा। V3 तो किसी भी टेंस के साथ में वो सब में परफेक्ट वाला है, उसको छोड़ो। अब आते हैं V1 ING फॉर्म। बेटा ये कॉन्टिन्यूअस बताता है, ये बताता है कॉन्टिन्यूअस। अब आप कहोगे कि मैम टेंस कितने प्रकार के, पहले ये तो बताओ। बेटा पहले ये वर्ब को याद तो करो। इन वर्ब्स को याद करोगे तब मेरे साथ टेंस पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि जब आप ये वर्ब्स याद करोगे तो कहोगे अरे V1 और V1 SES तो प्रेजेंट बता रहा है, V2 पास्ट बता रहा है, तो फिर फ्यूचर कौन बताएगा? बेटा फ्यूचर के लिए आपके पास कोई वर्ब नहीं है, फ्यूचर बनाना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको सारे फॉर्म्स रट के खत्म कर लो, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी जो रेगुलर वर्ब्स है उसमें तो पंगा ही नहीं है, उसमें ईडी 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 लगाते चले जाओ, है ना। लेकिन अगर आप इरेगुलर वर्ब्स से उसमें देखोगे उसमें पंगा है। गो का वेंट गॉन, सी का सॉ सीन, भाई कुछ भी कहीं भी, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, यानी एकदम कोई नियम कानून कुछ नहीं फॉलो कर रहा है। यानी वर्ब के फॉर्म्स तो आपको याद करके रखने पड़ेंगे। इनफैक्ट रेगुलर में भी भाई सब में ईडी नहीं लग जाता। आप कई ऐसे देखोगे वाई वाले, है ना, जैसे मैरी कैरी, उसमें वाई आई में टर्न करेगा तब ईडी लगेगा। अगर जो सी में खत्म हो रहा है जैसे ट्रैफिक,
उसमें ईडी लगाना तो सी के बाद के लगेगा। तो भाई ये सारे हम वर्ब्स में कराते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि सबसे पहले आप वर्ब के फॉर्म्स बिना कुछ सोचे समझे रट जाओ। अब आती हूं मैं कि भाई जो मैं टेंस पढ़ा रही हूं, टेंस क्या है भाई। जब वर्ब को अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करना है तो भाई इसको तो जरूरी है समझाना। मैंने कहा वर्ब के अकॉर्डिंग तो 2 ही टेंस है, तो फिर नॉर्मली कितने टेंस है भाई। नॉर्मली जो टेंस है बेटा, वर्ब के सारे फॉर्म्स का मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी मिश्रा, बिल्कुल निश्चिंत रहो बेटा, उतना तो मैं करा ही दूंगी। जब मैं टेंस की बात करती हूं तो बेटा एक नॉर्मल अगर बात करोगे, जैसे इस बार हरियाणा में आया था कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट हुए, पास्ट हो गया एंड फ्यूचर हो गया। अगर आप बोलोगे इनके भी सब टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, अगर आप किसके अकॉर्डिंग चाहते हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चाहते हो, तो भाई 4 प्रकार के, जिनको हम सीधा सीधा 4 प्रकार के कहेंगे। सिंपल कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन बहुत सारे हमारे हिंदी यहाँ इंडिया में, बहुत सारे इंडिया में बुक्स है जो सिंपल और इनडेफिनिट को अलग अलग बताता है कि भाई सिंपल मतलब इज एम आर बी वाले फॉर्म्स वाला, और इनडेफिनिट यानी V1 जो बाकी एक्शंस की बात करता है उसका। यानी सिंपल और इनडेफिनिट को बहुत सारी इंडिया की किताबें इनको अलग अलग बताता है, इनको अलग बताता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इंटरनेशनल इंग्लिश की बात करोगे तो भाई इंटरनेशनल इंग्लिश में छोटे बच्चे भी इस एम आर का जानते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो टेंशन नहीं लेते। लेकिन हम इंडिया में सिंपल और इंडेफिनिट को भी अलग अलग करके बता देते हैं कि देखो सिंपल मतलब सिंपली, ठीक है ना, और इनडेफिनिट मतलब बाकी वर्ब के जब V1 हम लगाते हैं तब, या V2 लगाते हैं तब। एनीवे छोड़ो, जब हम टेंस की बात करेंगे बेटा तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की बात की। बहुत आसान है टेंस, और क्वेश्चन 19 से लेकर 2022 तक के इतने क्वेश्चंस आसान है कि मतलब केक वॉक है। लेकिन याद रखना कि जब आप ड्रिलिंग क्वेश्चंस देखते हो तो कुछ तो एक क्वेश्चंस ड्रिलिंग होते हैं, वरना मैक्सिमम एक ही जगह से आते हैं। मैं आपको जब क्वेश्चन दूंगी आपको बहुत खुशी होगी कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं 2019 से 2023 तक के। 2016-17 में थोड़े से क्वेश्चन को ट्विस्ट करते थे, अब नहीं करते। अब सुनो, अगर हम कह रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट में जाएंगे, और प्रेजेंट में भी सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो आ जाते हैं सबसे पहले प्रेजेंट में। जाते हैं सबसे पहले प्रेजेंट में। अगर हम इंटरनेशनली की बात करें तो इंटरनेशनल इंग्लिश में मैंने क्या कहा, सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ, इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं।
जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो बेटा हम अपने बुक में प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट को बहुत डिटेल में कराएं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगी कुछ नहीं, सबसे पहले हम सबको मिक्स करके आपको बहुत प्रॉपर समझा देते हैं। जरा कुछ सेंटेंसेस देखो। आई एम अ टीचर, he is not honest, are you unwell? मैं आपको 5-6 सेंटेंसेस में पहले समझाऊंगी कि इस पेज में आपको क्या समझाना चाह रही हूं मैं। नेक्स्ट देखो, इज ही नॉट अ लॉयर? और आखिरी सेंटेंस देखो ध्यान से, इस पेज का आखिरी सेंटेंस, isn't she sincere? अब देखो ध्यान से, ये 5 में मैंने खाली इज एम आर यूज किया है क्योंकि ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है जो सबसे आसान है, सबसे आसान स्ट्रक्चर इज एम आर वाला। लेकिन जानते हो इसको मैंने स्पोकन में इतना बढ़िया से एक अलग चैप्टर में दिया है बी करके, मतलब उसमें आपको देखोगे इज एम आर करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना दोगे। जैसे हम मौसम की बात करते हैं, अगर हम मौसम कहेंगे, कहेंगे आज धूप खिली हुई है, इट इज सनी टुडे। आज बहुत ठंड है, इट इज चिली कोल्ड टुडे। आज कोहरा छाया हुआ है, इट इज फॉगी टुडे। यानी इट इज मुंह से निकल रहा है, इट इज। बेटा ये जरा एक बार इस स्ट्रक्चर को देखो तो, आई एम अ टीचर, आई मतलब बेटा सब्जेक्ट, एम यानी कि इज एम आर लगाना है। अब इज एम आर किसके साथ आता है अभी बताएंगे। अ टीचर, टीचर किसी पद का नाम है, नाम का मतलब नाउन, नाम का मतलब नाउन, किसी पोस्ट का नाम है, नाउन है, ठीक है। ही इज नॉट ऑनेस्ट, बेटा वो किसी की क्वालिटी बता रहे हैं। ऑनेस्ट होना क्या है, क्वालिटी। तो याद रखना नाउन हो या एडजेक्टिव हो सकता है। याद रखना जब भी मैं एन लिखूंगी तो आप समझ जाना नाउन है। शॉर्ट फॉर्म में ए को मैं एडजेक्टिव समझाऊंगी, अगर एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाएगा तो एडीजे और एडीवी करके समझा दूंगी, ठीक है। जानते हो इस नाउन और इस एडजेक्टिव को नहीं लगाओगे तो सेंटेंस का मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा। इनको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बोलोगे सब्जेक्ट तो समझ में आ गया, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो कंप्लीट करता है, कॉम्प्लीमेंट बोल रही हूं मैं, यानी कंप्लीट करने वाले को कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। याद रखना जो कंप्लीट करता है, PLI नहीं कह रही हूं मैं, अभी SSC का CHSL का पेपर में PLI और PLE इनके बीच में डिफरेंस पूछा था। PLI वाला जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, उसका मतलब होता है प्रेज, तारीफ। PLE का मतलब होता है पूरक, यानी पूरा करने वाला। अगर मैं कहूं आई एम, आप कहोगे आई एम क्या? आई एम ऑनेस्ट, अब समझ में आया। आई एम अ टीचर, अच्छा अब समझ में आया, ठीक है ना। अब देखो सब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर में से कोई लगा रहे हैं, प्लस नाउन या एडजेक्टिव। नेगेटिव बनाना है, ही इज नॉट ऑनेस्ट, बेटा वही नाउन और एडजेक्टिव रहेगा, लेकिन आप इज के बाद नॉट लगाओगे या एम नॉट लगाओगे या फिर आर नॉट लगाओगे, और बाकी सब सेम। नेगेटिव में इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है इजंट, एम नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एरेंट सिर्फ इन्वर्जन में होता है, अभी बाद में बताएंगे। आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म एरेंट,
और ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो तो ऊपर वाला ही नीचे है, वही नाउन, वही एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, देखो ये इज एम आर उठ के आगे चला गया, यानी यही इज एम आर उठ के आगे गया सब्जेक्ट के, अब फिर वही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एस सी मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो ये क्वेश्चन बन गया, तो क्वेश्चन कैसे हम बनाए, इज एम आर उठा के आगे बिठा दिए। नेगेटिव, इज ही नॉट अ लॉयर, ओके नेगेटिव बनाना है क्वेश्चन। अब मुझे देखो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है इंटरोगेटिव। हम आपको हमेशा ऐसे ही 5 स्ट्रक्चर बताएंगे। पहला होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, तीसरा होगा इंटरोगेटिव, चौथा होगा नेगेटिव इंटरोगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। और पांचवा स्ट्रक्चर बाई इज एम आर, नहीं, हमें पांचवा स्ट्रक्चर जो चाहिए वो ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो नॉट आगे ही चल जाए। तो नॉट आगे जाएगा तो बेटा इजंट होगा, और एम नॉट का भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अब एरेंट हो जाएगा, और आर नॉट का भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, देखो मैं एम नॉट का दिखा दे रही हूं, आर नॉट का भी, दोनों का एरेंट हो जाएगा। यानी जब सब्जेक्ट के पहले एम नॉट लगाना चाहते हो ना, तो कहोगे एम नॉट ऐसे तो नहीं आ सकता, आगे नॉट खिसकाना चाहते हो तो नॉट को चिपकाना पड़ेगा। इज नॉट चिपका, इजंट हो गया, एम नॉट चिपका, एरेंट हो गया, आर नॉट चिपका तो भी एरेंट हो गया, प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे 5 स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और ये दोनों है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। बेटा इज एम आर किसके साथ आता है, अब ध्यान से सुनना। एम आएगा आई के साथ, आर आएगा यू, वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे, यू मतलब आप, और जितने भी बहुवचन है प्लूरल है उनके साथ। तो फिर इज किसके साथ आएगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी का नेम हो या फिर सिंगुलर, ठीक है। S स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, और हम अब जब भी प्लूरल की बात करेंगे, बहुवचन की बात करेंगे, तो PL लगाएंगे प्लूरल, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये दोनों है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, और ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। समझ में आ गया, क्लियर। अब सुनो बेटा, हमने आपको इज एम आर का यूज बता दिया कि जितने भी सिंगुलर है बेटा, ही एक लड़का के लिए, शी एक लड़की के लिए, इट एक निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए, किसी का नेम हो या सिंगुलर, उसके साथ हम इज लगाते हैं। आपके साथ आर, वी हम लोग के साथ आर, दे के साथ आर, और आई के साथ एम। चलिए अब बहुत ध्यान से समझना, ये कितना अच्छा स्ट्रक्चर है और कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो मैं आपसे पूछूंगी और आप मुझे आंसर देना शुरू करोगे। चलिए अब मैं चाहती हूं आज मौसम के बारे में पहले बात करते हैं कि हमारे मौसम कैसे कैसे हो सकते हैं, और मौसम के लिए यानी कि दिन के लिए, है ना, और मौसम के लिए हम प्रोनाउन लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। चलिए मैं आपका शुरुआत करती हूं, और इसमें दुनिया भर के सेंटेंस हम बनाएंगे, ठीक है ना। मैं पहला सेंटेंस देती हूं आपको कि आज कैसा है, आज बादल घिरा हुआ था, आज बादल घिरा हुआ है, इट इज क्लाउडी टुडे। अब मुझे ऐसे ही आप 10 तरह के
मौसम बता दीजिए तो फटाफट जल्दी से। देखो इट इज कहा मैंने बेटा, इट इज, समझ रहे हो? इट के साथ तो इजी आता, कहोगे मैम ये कौन सी नई बात बता दी, लेकिन आज हम बहुत सारे एडजेक्टिव कर लेंगे। बताओ तो, चलो जल्दी से मुझे करके दिखाते चले जाओ। तो इसी पेज में मैं आपको 3 तरह का बताऊंगे। इट इज सनी। पंडित जी क्या करूं? एंटरप्रेन्योर बनूं कि इन्फ्लुएंसर? ग्रह दशा के हिसाब से तुम्हारी किस्मत। इट इज सनी। तीसरा, जल्दी जल्दी, इट इज रेनी। ना रेनी नहीं बेटा, इट इज अ रेनी डे टूडे। रेनी खाली नहीं होता है, रेनिंग हो जाता है। इट इज अ रेनी डे। और बताओ, इट इज फॉगी। वेरी गुड। इट इज फॉगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फॉगी मतलब कोहरा छाया हुआ है। इट इज विंडी। वेरी गुड, आज एकदम बहुत तेज हवा चल रही है। इट इज विंडी। वेरी गुड। ये सारा, इट इज मॉडरेट टुडे। इट इज ड्रिजलिंग। वेरी गुड। इट इज रेनिंग। अब बेटा आप ड्रिजलिंग चाहोगे ना तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चले जाओगे। इट इज चिली कोल्ड। वेरी गुड। इट इज हेजी। ठीक है, फॉगी और हेजी बात बराबर हो गया। इट इज हॉट टुडे। आज बेटा हॉट भी था और आज उमस भी थी, तो मैं कहूंगी आज उमस है। इट इज सल्ट्री टुडे। हॉट एंड ह्यूमिड। इट इज हॉट टुडे। इट इज विंडी। हो गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब एकदम रुकना। एक मिनट रुको, सुनो ध्यान से। अब आती हूं मैं इसके बाद। अब आपसे एक दूसरा पूछूं। चलो, आप कुछ डिश खा रहे हो और मैं पूछूंगी कि ये डिश कैसा लगा आपको। तो ये डिश कैसा था? ये डिश इट इज स्वीट। मीठा है। इट इज खट्टा है। सार। अब मुझे और बताओ जल्दी से। स्वीट एंड सार हो गया। और डेलीशियस, विशाल ने कहा है इट इज डेलीशियस। डेलीशियस का मतलब स्वादिष्ट। जिसका मतलब नहीं पता उसके साथ साथ मतलब ही लिख लेना। टेस्टी। वेरी गुड। डेलीशियस का ही सिनोनिम हो गया बेटा टेस्टी। और कुछ? इट इज स्पाइसी। वेरी गुड। इट इज स्पाइसी। राइट, हो गया। चटपटा। इट इज पिक्वेंट। ऑयली बोला इसने। वेरी गुड। इट इज ऑयली। और चटपटा, इट इज पिक्वेंट। आप देखो ध्यान से, मैंने आपको कहा कि भाई मुझे मौसम चाहिए, तो आपने 1 से लेकर 6 तक हमने मौसम यानी वेदर के बारे में बात किया। फिर हमने 7 से लेकर 12 तक हम किसी डिश यानी टेस्ट डिश की बात कर रहे हैं कि कोई डिश कैसा है। बेटा पिक्वेंट का मतलब हो गया चटपटा। देखो, स्पाइसी का मतलब हो गया मसालेदार। यमी। वेरी गुड। इट इज यमी। इट इज डिलीशियस। इट इज शुगरी। बस चीनी चीनी भरा हुआ है, शुगरी है ना, अच्छा है। इट इज हेल्दी। राइट, देखो ध्यान से। अब सुनो, 1 से लेकर 12 तक हो गया। अब जरा अपने बारे में बताओ तो, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? किस तरह के बंदे हो तुम? चलिए देखती हूं आपका अपने बारे में ख्याल कैसा है। अगर आप अपने बारे में कहोगे भाई मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, आई एम स्मार्ट। मैं इट से आई में चली गई, आई के साथ मैंने कहा आई एम स्मार्ट। चलो अब बताना जरा सा।
क्रंची, डिलीशियस। पूर्णिमा कह रही आई एम ब्यूटिफुल। ओके, लड़कियां कह रही है आई एम ब्यूटिफुल, लड़के कह रहे हैं आई एम स्मार्ट, आई एम वेरी गुड, आई एम बैड, आई एम नाइस, एडोलेंट। नहीं, ये क्या? इंट्रोवर्ट, वेरी गुड। मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं हूं। आई एम इंट्रोवर्ट। ओके, अंतर्मुखी, वाह, नया वर्ड सीखो अब कुछ कुछ। और बताओ आप क्या हो? आई एम अमेजिंग, वाओ, आई एम ऑनेस्ट, आई एम सिंपल, अ सिंपल गर्ल हो जाएगा बेटा। आई एम डेंजरस, ओ हो, आई एम सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी। समझो, मीनिंग समझते जाओ। आई एम क्लेवर, आई एम लेबोरियस, मेहनती कह रहे हो अपने आप को। आई एम लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब मेहनती, वेरी गुड। आई एम हैंडसम, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम दबंग, दबंग बेटा हिंदी वर्ड है, इंग्लिश बताओ। आई एम स्लॉथफुल, यानी कि कह रही है कि मैं तो लेजी हूं। ओके, तो मैं कह दूं आई एम लेजी। लेजी का सिनोनिम स्लॉथफुल, लेकेडेसिकल, ठीक है ना। इनविंसिबल, आपको कोई हरा नहीं सकता। ओके, चलो, आप अगर कह रहे हो कि आई एम इनविंसिबल, इनविंसिबल, अजय। अब अगर आप अपने होने वाली वाइफ जो है, अगर उससे मुलाकात हो चुकी है, या आप इमेजिन करते हो कि हाँ वो ऐसी है ना, ऐसी होगी नहीं कह रही हूं मैं, फ्यूचर तो भी डिस्कस ही नहीं कर सकते। आपको एक लड़की में क्या क्या चाहिए और वो लड़की में क्या क्या है, अगर आप डिस्कस करोगे तो बताओ तो। शी इज, चलो मैं एक दे देती हूं, शी इज क्यूट, किसी व्यक्ति के बारे में। हाँ, और लड़के भी बताओ कैसी कैसी लड़की होनी चाहिए, होती है, और लड़के कैसे कैसे होते हैं। अब बताओ बेटा, ही इज प्रिटी नहीं, प्रिटी और ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए यूज करो। बताओ जल्दी से जल्दी से। ओके, ही इज जीनियस, शी इज जीनियस लिख दो मैं, शी इज जीनियस, वाह, शी इज जीनियस, वेरी गुड। शी इज अ विच, बेटा चुड़ैल, तुम्हारे पालक चुड़ैल से पड़ता है। हाँ, शी इज टॉकेटिव, वेरी गुड। शी इज लॉयल, वाह, शी इज लॉयल, वो लॉयल है, बहुत बातूनी है। शी इज टॉकेटिव, गैरुलस। देखो, अंग्रेजी सीखने के लिए ना तो कोई महंगा कोर्स करने की जरूरत है और ना कोई डिग्री करनी है यार, बस बातचीत के। टॉकेटिव, बातूनी, टॉकेटिव का मतलब बातूनी। तीन और दे दो। शी इज इमोशनल, शी इज अंडरस्टैंडिंग, शी इज सिंपल, शी इज नॉटी, शी इज डेंजरस, वाओ, शी इज ऑनेस्ट, वाओ, शी इज, भाई तुम लेजेंड हो। हाँ, शी इज केयरिंग, वेरी गुड। शी इज केयरिंग, she is supportive, नहीं, she is unfaithful, she is queen। बेटा क्वीन में तुम स्पेलिंग जानबूझ के गलत लिखे हो, गलत नहीं लिखे हो, तुमने बदमाश वाला क्वीन लिखा हुआ है। she is gorgeous, ठीक है। she is taciturn, चुप रहती है, ओके, यानी चुप रहती है। she is simple बोल रहा है, और क्या बोल रहे हो? she is fearless, एंड एक और लिख देती हूं आखिरी, शी इज ब्रेव, शी इज गॉर्जियस, ठीक है, गॉर्जियस लिख देती हूं, तुम उसकी सुंदरता पे ज्यादा मोहित हो रहे हो। शी इज गॉर्जियस, GORGIOUS।
कॉकेट नहीं यार, कॉकेट कैसे कह रहे हो लड़कियों को? हाँ, लड़कियां दिल फेक नहीं होती, तुम लोग ही होते हो। क्लियर? ब्रेव, मैच्योर, देख लो, ये आपका हो गया। एक सेकेंड, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहा कि भाई मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मेरी शादी होने वाली है, वो क्या क्या है, मैं कैसा हूं, मौसम कैसा है, तो आप कहोगे कि भाई शी इज पापा की परी। ओके, देख लो, आपको एक चीज महसूस हो रहा है, मैं आपको सिर्फ इमेजिन करना सिखा रही हूं। भैया है नहीं कोई हमारा, लेकिन वो अगर है तो कैसी है ना? अगर मान लो आप कहोगे वो है तो कैसी है, शी इज वैम्प, निनकम्पुप, फ्लैम्बॉयंट, वाह, दिखावा करने वाली। देखो, ये है आपका कंप्लीट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, सारे एडजेक्टिव्स, ये जितने अंडरलाइन कर देती हूं मैं वो सब एडजेक्टिव, यानी कि आपको पढ़ा रही हूं मैं टेंस, लेकिन देख रहे हो मैं सारा एडजेक्टिव बना रही हूं, यानी कि मौसम कैसा है, डिश की विशेषता कैसी है, लड़का कैसा है, मैं कैसी हूं, लड़की कैसी है, ये सारा जो है ना, ये कंप्लीट आप देखोगे इनविंसिबल बेटा अजय होता है। तो ये जो अंडरलाइंड है ये सारे एडजेक्टिव से जो किसी की विशेषता बता रहा है। He is, I am, she is, we are, you are, they are, it is। देख रहे हो, समझ में आ गया? ये हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात मैं अभी ज्यादा कर रही थी, क्योंकि मैं अभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में नहीं उतरी हूं, मैं सिर्फ इज़-एम-आर सिखा रही थी आपको। क्या इंग्लिश किसी भी उम्र में सीखी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सीखी जा सकती है, अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखने की कोशिश करें और स्टेप वाइज चले तो। नमस्कार, मैं हूँ नीतू सिंह और मैं केडी लाइव में स्पोकन इंग्लिश का एक नया बैच लेके आ रही हूँ भारी डिमांड के बाद, और वो शुरू होने वाला है 20 अक्टूबर को शाम को 8:30 बजे। इसमें मैं शुरुआत करूंगी बेसिक स्ट्रक्चर से, फिर मैं पहुंचूंगी इंटरमीडिएट लेवल पर और उसके बाद मैं एडवांस प्रैक्टिस कराऊंगी। ये पूरे कोर्स की फी लाइव बैच की, जी हाँ लाइव बैच की, सिर्फ 1199 है। और अगर इसके साथ आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस के